एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ और उतना अच्छा एंगल आ नहीं रहा है। सो ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर आप भी भोले बाबा के दर्शन करने महाकाल आना चाहते हैं, उज्जैन आना चाहते हैं, तो मे बी आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आज मैं थोड़ा ऊपर नीचे बोलूँगी, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, ओवरवेल्म्ड एंड रियली हैप्पी कि मैं यहाँ पर हूँ। और ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड ट्रिप नहीं कहूँगी, मतलब मुझे यहाँ आना था भोले बाबा के दर्शन कर। सो हम लोग हैदराबाद से उज्जैन आए हैं और यहाँ पर होटल्स का थोड़ा इशू था, लेकिन हम लोगों ने पहले से होटल नहीं बुक किया था, तो यहाँ पर आके देखने के बाद हम लोगों ने एक होटल बुक किया विच इज़ गुड, नीट एंड क्लीन है। और 2 घंटे लगे होटल सर्च करने में, बट मैंने पूरा ये ट्रिप भोले बाबा के ऊपर छोड़ा हुआ है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भस्म आरती अटेंड करूँ। मैंने भोले बाबा पे छोड़ा है। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि सब कुछ पॉसिबल हो, लेकिन अगर महादेव नहीं चाहेंगे तो आप नहीं उनके ऐसे दर्शन कर सकते हैं। सो मैं उनके ऊपर छोड़ रही हूँ सब कुछ और मैं आपको पूरा बताऊँगी कि हमारा कैसा जा रहा है ट्रिप। लेट्स गेट रेडी। सो मॉर्निंग के अराउंड 8 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो रहे हैं। आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बस थोड़ा सा ईयरिंग्स चेंज करूँगी और फिर चलेंगे। पहले भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, फिर भोले बाबा के दर्शन करेंगे और आपके साथ मैं अपडेट शेयर करती रहूँगी। और अगर आप भी चाहते हैं महादेव के उज्जैन आकर महादेव के दर्शन करना, सो मे बी दिस वीडियो will be little helpful for you, so yeah, stay connected. हर हर महादेव। सो हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने भैरव बाबा के। पहले भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे, फिर भोले बाबा के मंदिर जाएंगे। और भोले बाबा के दर्शन के लिए हम लोगों ने शीघ्र दर्शन का बुक किया हुआ है। सो लेट्स गो। पूरा खाली कर रही है ये पूछ रहा था यहाँ से। अरे वहाँ दुकान लगी पर हम करेंगे लगेगा। हम लोग ये टुकटुक वाले रिक्शा से निकल गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने। और रास्ते में जो मंदिर पड़ेगी, 3-4 मंदिर हैं रास्ते में, तो हम लोग मंदिर का दर्शन करके फिर भोले बाबा के दर्शन के लिए वो फिक्स है। सो हम लोग सबसे पहले आए महर्षि संदीपनी आश्रम और यहाँ पर उल्टा दिख रहा है। सो बहुत ही अच्छी सी पीसफुल सी जगह है और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान, बलराम भगवान, सुदामा जी, इन सब लोगों ने यहीं पर अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस। मंदिर है पूरे भारत, पूरे विश्व का एक ही मंदिर है। इनका जन्म हुआ था शिव जी के मस्तक के पसीने से। शिव जी का मस्तक का पसीना धरती माता पे गिरा और धरती माता के 2 भाग हुए थे। धरती माता के गर्भ में से मंगल भगवान का जन्म हुआ था। आपने सारे शिव मंदिर में देखा होगा शिव जी की सवारी काई होती है, नंदी की होती है ना। और यहाँ पे आपको भेड़ की सवारी मिलेगी। भेड़ की सवारी होने का भी कारण है क्योंकि मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल भगवान यहाँ पे दान चढ़ाने से अपने 21 कार्य मंगल में चलते हैं। जो अपने जीवन के 21 कार्य होते हैं वो मंगल भगवान ही देखते हैं, जैसे कि भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह, जमीन जायदाद, कोर्ट कचेरी वगैरह भी दान लगता है। ये लीजिए, ये एक परिवार का एक ही दान है। अगर एक ही फैमिली तो आप तो एक ही चढ़ाना, अगर अलग फैमिली तो अलग चढ़ेगा आपका। ठीक है। और कुंभ, आगे आने वाली कुंभ की तैयारी शुरू हो गई 2028। वो पहुंच गई, फिर हम तो इतनी देर में पहुंचे तो वो बैठी रही। super crowded here.
किधर गया? सो चलिए चलते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। सो हम लोग दर्शन करके आ गए थे और सो गए थे, बहुत थकान हो गई थी क्योंकि अभी उठे हैं और अभी बज रहा है 6:30। सो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग महाकाल कॉरिडोर वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके देखते हैं कैसा बना है क्या है। और दर्शन बहुत अच्छे रहे तो हमने ऑनलाइन भी टिकट्स बुक किया था। शीघ्र दर्शन का ऑप्शन रहता है ऑनलाइन पोर्टल पे। और सेम टिकट्स आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा। जब आप गेट नंबर 1 पे जाएंगे तो वहाँ पर शीघ्र दर्शन के काउंटर्स लगे हैं, तो वहाँ पर आपको ऑफलाइन भी टिकट्स मिल जाएगा, विच विल टेक अराउंड 30 to 45 मिनट्स। बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप अगर इतना दूर से उज्जैन आए हैं भोले बाबा के दर्शन करने तो वही टिकट लीजिए, बिना शीघ्र दर्शन के टिकट के मत जाइए, क्योंकि अगर आप वो वाले टिकट से जाएंगे तो काफ़ी देर तक आपको दर्शन होता रहेगा और बहुत सुंदर लगते हैं भोले बाबा। और फर्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ का शिवलिंग जो है भोले बाबा का जो आकार है वो बहुत बड़ा है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी से दर्शन होते हैं और मेरे दर्शन बहुत अच्छे रहे। अभी कल मॉर्निंग में हम लोग ट्राई कर रहे हैं भस्म आरती करने के लिए। देखिए होता है कि नहीं। हमारे पास ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि हमको कुछ लेटर मिल जाए, जिससे अगर भोले बाबा की इच्छा होगी तो हम लोग करेंगे भस्म आरती से, अगर नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट टाइम, बट करेंगे ज़रूर। और ये पहला ट्रिप था मेरा, पहला ट्रैवल था उज्जैन। अब भोले बाबा बस बुलाते रहे। तो चलिए अभी चलेंगे बाहर, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे महाकाल कॉरिडोर। क्या महाकाल कॉरिडोर ही है। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा देखते हैं कैसा है उज्जैन शहर, फिर आएंगे वापस। और सुबह सबसे पहले जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया था, हम लोगों ने सबसे पहले दर्शन किया था। हम लोग अपने होटल से निकले और यहाँ पे जो टुक टुक वाला रिक्शा रहता है उन्होंने हमें 500 चार्ज किया। दे वर आस्किंग अराउंड 1000 और 800, लेकिन एक रिक्शे वाले थे उन्होंने 500 लिया। और फिर उन्होंने 2-3 हम लोग को छोटे छोटे जो टेम्पल हैं बीच में, जैसे जहाँ से कृष्ण भगवान ने पढ़ाई की थी, महर्षि संदीपनी का आश्रम, वो दिखाया। उसके बाद में हमको एक भोले बाबा का मंदिर मिला जहाँ पर वो भेड़ पे सवारी करते हैं, मंगल रूप में है, उनका दर्शन किया। उसके बाद हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए गए। और उसके बाद 2 मंदिर और थे जो कि हम कवर करने वाले थे, लेकिन हमारा ऑनलाइन दर्शन का टाइम था तो हम लोगों को जल्दी आना पड़ा, तो वो 2 मंदिर हम लोग कल नहीं कवर कर पाए। देखते हैं अभी आगे कि हम लोग कल हमारा प्लान कैसा रहता है और हम कहाँ कहाँ जा पाते हैं। गणपति जी के मंदिर हम लोग ट्राई करेंगे अभी जाने, अगर अभी नहीं हो पाता है तो कल मॉर्निंग में हम लोग वहाँ जाएंगे और फिर करेंगे। सो यस, दिस इज़ हाउ इट वेंट। और मैं मोबाइल अंदर नहीं ले जा पाई क्योंकि जब आप एंट्री कर रहे होते हो वहाँ पर वो बोलते हैं कि मोबाइल इज़ नॉट अलाउड। तो शायद अगर मैं जाती तो छुपा के ले जा सकती थी, लेकिन मुझे लगा नहीं, अभी मैं भोले बाबा के पास जा रही हूँ, मुझे अपना पूरा कंसंट्रेशन वहीं पे रखना है, मुझे एक भी सेकंड नहीं वेस्ट करना था अपना फ़ोन निकाल के सब कुछ रिकॉर्ड करने में मंदिर के अंदर। तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं ले गई और सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैं वो क्लिप तो यहाँ पर नहीं लगा पाऊँगी, बट हाँ मैंने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है वो आपने देखा है। सो या कल देखते हैं कैसा जाता है। सो यहाँ पर हमने खाना ऑर्डर किया था। यहाँ पर अपना स्वीट करके एक रेस्टोरेंट है विच इज़ वेरी गुड। यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, तो हमने यहाँ से खाना ऑर्डर किया, हमने खाना खाया। उसके बाद हम भोले बाबा की नगरी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। सो यहाँ पर हमने ये चाय पी जो कि बहुत टेस्टी थी। उसके बाद में हम लोग जा रहे थे महाकाल कॉरिडोर, जिसके पास में आपको ये सारे छोटे छोटे शॉप्स मिलते हैं। मैंने